जो असाइनमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अता तारड़ का जो प्लान था उसको फॉलोअप किया और बड़े जो एक अच्छे अंदाज से उसको निपटाया, एक हंगामा राय से बचाया, क्योंकि आप अपनी LF के सीनियर मेंबर हैं, लीडर भी हैं। तो वेल्डन सर, आपने ये बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया। कोई ताताड़ साहब को और उनकी लीगल टीम को कोई मैसेज, क्या ये तौहीन इलेक्शन बनता है कि किसी को ये वर्ड बोलना है कि मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, क्या इसके ऊपर तौहीन इलेक्शन बनती है? ये बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा बताइएगा कि खान साहब का मोरल कैसा था? खान साहब जब पेश हुए तो कैसी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उनकी? माशाल्लाह खान साहब की बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव और हाई मोराल उनका होता अब आज इलेक्शन कमीशन पेश हुए हैं और उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। कल इसी केस के अंदर जो है वारंट भी देखे और पुलिस की टीमें तश्कील, गिरफ्तारी का वारंट आया, ये आया वो आया, बड़ी हैपनिंग हो रही थी समथिंग। बताइएगा कि खान साहब ने जो तौहीन की थी चीफ इलेक्शन कमीशन की, उसकी कोई माफ़ी नामा जमा करवाया गया है? देखें जी, आज की जो प्रोसीडिंग है वो बड़ी अजीबो-गरीब थी एज ए स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स को स्कूल ऑफ लॉ मेरे लिए। उसकी वजह ये थी कि पिछली डेट पे उन्होंने इमरान खान साहब के लिए उनको तलब किया था, उनकी वारंट गिरफ्तारी निकाले थे। उनके कौंसल जो थे वो चंद दिन पहले पेश हो चुके थे और पेश होने के बाद उन्होंने वहाँ पर दरख्वास्त भी दी और जो वन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन थे उन्होंने उनसे कमिट भी किया कि हम इस दरख्वास्त को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली हमें ये पता चला कल शाम को कि वो जो एप्लीकेशन है वो तो पता नहीं डिसाइड हुई या नहीं हुई, लेकिन वारंट जो है वो जारी कर दिया गया। तो चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो जब उन्हें पता चला कि मेरी वारंट की कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ हुई है तो वो स्ट्रेट फारवर्ड आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने वजाहत की कि मैं तो कानून का हर अदालत का हुक्म मानने के लिए तैयार होता हूँ और जब जो मुझे पता चला तो मैं आ गया हूँ। जहाँ तक कमीशन की तौहीन अदालत की कार्रवाई का तल्लुक़ है तो इस कमीशन के ख़िलाफ़ के पास कोई किसी किस्म की अपनी जो है वो टेंडर नहीं की। सिंपली उन्होंने यहाँ पर हाज़िरी दी और तो उस कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने अगली 2 तारीख जो है वो नेक्स्ट पेशी रख दी है और 2 तारीख को देखेंगे कि हमारी जो लीगल टीम है उसका क्या लाएअमल होगा। क्या ये तौहीन इलेक्शन बनता है कि किसी को ये वर्ड बोलना है कि मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, क्या इसके ऊपर तौहीन इलेक्शन बनती है? ये बिल्कुल नहीं बनती। उसकी वजह ये पहली बात तो ये है कि क्या देखना ये है कि क्या ये जो वर्ड्स हैं वो तौहीन अदालत कंस्टिट्यूट करते हैं या नहीं। प्लान इसकी जो रीडिंग है उससे ये लगता है कि ये नहीं करते। दूसरी बात ये है कि तौहीन अदालत का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये अख्तियार तौहीन इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो इलेक्शन कमीशन है ये कोर्ट नहीं है, इवन ये ट्रिब्यूनल भी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसकी तौहीन पे कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती। ये इन्होंने शुरू किया हुआ है तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन ऐसा इनके पास ना अख्तियार है और ना ही इनकी कोई कॉन्टेम्प्ट हुई है। अच्छा बताइएगा कि खान साहब का मोरल कैसा था? खान साहब जब पेश हुए तो कैसी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उनकी? माशाल्लाह खान साहब की बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव और हाई मोराल उनका होता है और उसी तरह आज भी उनका यही हाल था कि वो इलेक्शन कमीशन में जब कमरा है जो अदालत है उसमें तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सब जो जर्नलिस्ट है उनको बड़े पोलाइटली और खुशगवार अंदाज से एड्रेस किया। दैन कोर्ट को उन्होंने अटेंड किया और बड़े खुशगवार मोड में और हाई मोराल के साथ वो वापस किया। मैं आपको ये वेल डन सर बोल रहा हूँ इसलिए कि कल आपने जो असाइनमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अता तारड़ का जो प्लान था उसको फॉलोअप किया और बड़े जो एक अच्छे अंदाज से उसको निपटाया, एक हंगामा राय से बचाया, क्योंकि आप अपनी LF के सीनियर मेंबर हैं, लीडर भी हैं। तो वेल्डन सर, आपने ये बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया। कोई ताताड़ साहब को और उनकी लीगल टीम को कोई मैसेज? देखें, वहाँ कोर्ट में इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो कि साजिश पर मबनी हो और कंस्पिरेसी पर मबनी हो, वो कोई भी करे, चाहे ILF की तरफ से, चाहे PMLN की तरफ से या किसी भी तरफ से हो, तो बिल्कुल सही नहीं है। ये जो कल वाली प्लानिंग थी, जो ताताड़ साहब का जो मैसेज था, जिसका मकसद ये था कि ILF के जो लोग हैं उनको आकर उनसे टकराया जाए, अदालत में कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, कोई नई जो है वो FIR तैयार की जाए। तो ILF के लोगों ने बड़ी इंतहाई तदब्बर से उसको टर्न डाउन किया, उसको नाकाम किया। और मैं समझता हूँ कि ILF के जो लोग हैं वो जिस तरह पुरअमन रहते हैं, ये इसी तरह मुस्लिम लीग वाले जो लायर्स हैं उनके लिए भी मैसेज है कि कोर्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करें और कोर्ट की कार्रवाई में कभी रखना ना डालें और साजिशों से किसी दूसरे को इस तरह बदनाम करने की कोशिश ना करें। जिस तरह आज आपका कंडक्ट कल सारू ने देखा, तो आइंदा करेंगे तो आइंदा भी लोग देखेंगे और ख़ुद फैसला कर लेंगे कि आप किस तरह का बिहेव करते हैं। बी पॉजिटिव, मेरा ये मैसेज है।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपको सल्यूट है हमारे नादरीन और पेज की इंतज़ामिया की तरफ से कि आपने कल जो पार्ट प्ले किया, एक अच्छा महज़ब बेहतरीन लायर्स होने का आपने वहाँ पार्ट प्ले किया। अदरवाइज़ हंगामा रही हो सकती थी, आपने हर तरह से वो कंट्रोल किया। और ठीक है, इस हवाले से सर हमारे साथ ILF के एक सीनियर मेंबर और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। बताइएगा खान साहब, मुख्तलिफ केस हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 200 मुकदमे हैं, वकला की तादाद कम पड़ जाएगी लेकिन मुकदमे तो बढ़ते जाएंगे। जी जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब तो पूरी आवाम को पता है, पूरी दुनिया के अंदर के खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं, जो कि खान साहब खुद भी कहते हैं तकरीबन मैं डबल सेंचुरी कंप्लीट करने वाला हूं, तो दुनिया के अंदर इतने केसेस की किसी लीडर के ऊपर कोई नज़ीर नहीं मिलती है। पिछले 70 साल के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर कोई एक केस भी नहीं है। और इस साल के अंदर जब उनकी हुकूमत इलीगल तरीके से और रजीम चेंज किया गया, एक साल के अंदर एक तो जो मज़लूम है जिसकी हुकूमत को गिराया गया, पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छे सच्चे लीडर की गवर्नमेंट से महरूम करके, और उनको इस तरीके से जो आज मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से अवाम परेशान है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, इंतशार है, उस लीडर को हटा के तो इस तरह के लोग हमें हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। और फिर उसी जो मज़लूम है उसी के ऊपर 200 के करीब तकरीबन केसेस कर दिए गए हैं। तो खान शुरू से अपनी आवाम को ये कहता था घबराना नहीं है। हमारा खान अभी तक ना घबराया है, ना उसकी टीम घबराई है। लॉयर्स की टीम जो उसके साथ आपने देखा है शाना बशाना खड़ी है। मैं आपकी कल की नाज़रीन बता दूं कि कल जब इमरान खान साहब को जैसे वकला की टीम ने रेस्क्यू किया, वो एक अलग कहानी आपने देखी। सोशल मीडिया पे ILF के बहुत चर्चे हैं, बहुत चर्चे हैं, बता रहा हूँ। और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के लॉयर से इतनी समंदर पार पाकिस्तानी देखने वाले इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि आपकी सोच होगी। मैं देखता रहता हूँ लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स आपको जितने वो पढ़ रहे हैं। खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो आपका आखिरी हरबा क्या होगा, क्या करेंगे आप फिर? देखें, हम खान साहब के साथ साल सवा साल, जिस तरह आपने बात की है, ILF ने जो इंसाफ लायर्स फोरम हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। कभी किसी लीडर के ऊपर इतने ज़्यादा मुकदमात नहीं हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर को दुनिया की तमाम ताकतें, मुल्क की तमाम ताकतें भी वो चाहती हैं कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसको जेलों में डाला जाए, आवाम को इस जैसे लीडर से महरूम किया जाए। हमने आज दिन तक अदालती सतह पे हर जगह पे लीगल फोरम्स पे इमरान खान की हिफाजत की है, और इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से इमरान खान की जो है वो हिफाजत करते रहेंगे। हमारा जज्बा उसी तरीके से है, पहले दिन की तरह हम जिस तरह खान के साथ खड़े थे और उसी तरीके से खड़े, और इंशाअल्लाह ILF ने बाकी जमातों के वकला जो जिनकी अलाइनमेंट दूसरी उनके लिए भी एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है कि हमेशा जो अदालतों की जंग है वो अदालत के अंदर अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, जिस तरीके से हमारे खान साहब की हम जितनी भी लीगल टीम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हूँ ILF का लिटिगेशन का, जितनी भी खान साहब की लिटिगेशन है उसको हम देख रहे हैं। तो हमने हमेशा अदालतों का, जजेस का एहतराम करके, और इमरान खान साहब जो कि हमारे लीडर भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं, अपने क्लाइंट के तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह खान के ऊपर ऐसी नौबत नहीं आने दी है कि खान को कोई गिरफ्तार कर सके। थैंक यू सो मच। ILF की जानिब से स्टेटमेंट दी।